नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे RPWD एक्ट 2016 में जो 21 डिसेबिलिटी हैं उनके नाम और उनके लक्षण, कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनसे उन डिसेबिलिटी को पहचाना जाता है। पहला है मानसिक मंदता। मानसिक मंदता में व्यक्ति को समझने और बोलने में और अपने हम उम्र के बच्चों के साथ कार्य करने, उनके समान कार्य करने में समस्या होती है। व्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य को कभी मृत्यु के दौरे आ सकते हैं और उस वक्त उसका शरीर जकड़ जाता है या वह बेहोश हो जाता है। व्यक्ति को स्वयं की आवश्यकता व्यक्त करने में, मतलब व्यक्ति को अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको बोलने में कठिनाई होती है। अगला है ऑटिज्म। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। व्यक्ति किसी भी कार्य में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। आंखें मिलाकर बात न कर पाना, वह गुमसुम आंखें मिलाकर बात न कर पाना, गुमसुम रहना। व्यक्ति को अन्य लोगों से घुलने मिलने में कठिनाई होती है। व्यक्ति होता है उसको अन्य लोगों से मिलने घुलने में कठिनाई होती है। अगला है बहुनिष्ठता। बहुनिष्ठता मतलब जिसमें दो या दो से अधिक विकलांगता होती हैं वह बहुनिष्ठता कहलाती हैं। मानसिक मंदता, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक रोगी, चलन निःशक्तता, मूक निःशक्तता, श्रवण निःशक्तता, ऑटिज्म, दृष्टिबाधित या कुष्ठ रोग। उपरोक्त निःशक्तता में से दो या दो से अधिक निःशक्तता से ग्रसित उसे कहते हैं बहुनिष्ठता। अगला है सेरेब्रल पाल्सी, पोलियो, नर्व इंजरी आदि। परिवार के किसी भी सदस्य को कभी भी पैरों में जकड़न, कभी पैरों में जकड़न, चलने में कठिनाई होती है या काम करने में, हाथ से काम करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। परिवार में किसी भी सदस्य को चलने के लिए कृत्रिम अंग जैसे कैलिपर, बैसाखी आदि का उपयोग करता है। कोई किस में करता है, सीपी। जो सीपी जिसमें विकलांगता होती है वो कैलिपर, बैसाखी और कृत्रिम अंग का प्रयोग करता है। मानसिक रोगी। मानसिक मतलब अस्वाभाविक व्यवहार करता है, खुद से बातें करता रहता है, भ्रमजाल में रहता है, पति भ्रम रहती है उसकी, और नशे में डूबा रहता है। उसे अधिकतम डर का भय रहता है। किसी वस्तु इंसान से अत्यधिक उसका लगाव हो जाता है। जब किसी वस्तु इंसान से अधिक लगाव हो जाता है, वह वस्तु या व्यक्ति का दूर हो जाने पर व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है। परिवार के किसी सदस्य को बिना किसी कारण से जल्दी गुस्सा, मतलब परिवार के किसी भी सदस्य पर मानसिक रोगी का जल्दी गुस्सा आ जाता है। मानसिक रोगी जल्दी गुस्सा हो जाता है। वह गुमसुम रहता है, अकेला रहता है और उसमें आत्महत्या करने के विचार आते हैं। ये होता है मानसिक रोगी। अगला है मन में विचार आते हैं कि उसे कोई भगवान या भूत ने नियंत्रित कर रखा है। अगला है श्रवणबाधित। परिवार के किसी भी सदस्य को बहरापन अथवा सुनने में कठिनाई होती है। बहरापन है, ऊंचा सुनना है, कम सुनता है, मूक विकलांगता। परिवार का कोई सदस्य गूंगा है या बोलने में कठिनाई होती है। सामान्य बोली से अलग बोलता है जिसे परिवार के सदस्य समझ नहीं पाते हैं। अगला है दृष्टिबाधित। परिवार में कोई सदस्य है जिसे देखने में जिसे देखने में कठिनाई होती है, जिसे दृष्टिहीन है, अंधा। अगला है अल्पदृष्टि। अल्पदृष्टि मतलब कम दिखता है। 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में अगर उसे कम दिखता है तो उसे अल्पदृष्टि बोलेंगे। अगला है रंगों की पहचान नहीं कर पाता, वह भी 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में। अगला है चलन निःशक्तता। परिवार में किसी भी सदस्य को हाथ या पैर अथवा दोनों की निःशक्तता होती है। मतलब उसे चलने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। लकवा मार गया, हाथ या पैर में कट गया। कुष्ठ रोग से मुक्त। हाथ या पैर या अंगुलियों में विकृति या टेढ़ापन आ जाता है। शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे हो जाते हैं। हाथ या पैर अंगुलियों में का सुन्न हो जाना। हाथ या पैर अंगुलियों का क्या हो जाता है, इसमें सुन्न हो जाते हैं। बौनापन। व्यक्ति का कद वयस्क होने पर 4 फुट 10 इंच। मतलब 147 सेंटीमीटर या इससे कम हो तो वह बौनापन होता है। अगला है तेजाब हमला पीड़ित। ऐसे अटैक विक्टिम। शरीर के अंग, हाथ, पैर, आँख आदि तेजाब हमले की वजह से असामान्य या प्रभावित हुए हों। हाथ, पैर, आँख आदि जो तेजाब के हमले की वजह से प्रभावित हुए हैं। मांसपेशी दुर्विकास, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मतलब मांसपेशी कमज़ोर हैं,
मांसपेशी कमजोर है, मांसपेशी में विकृति, मांसपेशी उसकी कमजोर है, मांसपेशी में विकृति। 15वीं डिसेबिलिटी है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब बोलने, समझने, श्रुतलेख, साधारण जोड़, बोलने में, समझने में, श्रुतलेख में, सुनकर लिखने में, और साधारण जोड़, गुणा, बाकी भाग करने में से कठिनाई होती है। व्यक्ति को आकार, भार, दूरी समझने में कठिनाई होती है। व्यक्ति को परिवार अथवा परिवार के किसी सदस्य को मतलब उसे भाषा समझने में कठिनाई होती है। किसी परिवार के सदस्य की या किसी की भाषा समझने में उसे कठिनाई होती है। जो व्यक्ति को इसमें दिशा, चिन्ह, वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता है, बोध मतलब ज्ञान नहीं होता है, उसे इसमें अगला है 16वां बौद्धिक निषक्ता। सीखने, समस्या समाधान, तार्किकता आदि में कठिनाई होती है। सीखने, समस्या समाधान, तार्किकता आदि में कठिनाई होती है। प्रतिदिन के कार्य में, सामाजिक कार्यों में, अनुकूलन व्यवहार में कठिनाई आती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, व्यक्ति के दिमाग और रीढ़ की हड्डी में परेशानी होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में व्यक्ति के दिमाग और रीढ़ की हड्डी में समझने में परेशानी होती है। पार्किंसंस रोग, हाथ पाँव मांसपेशी में जकड़न, तंत्रिका तंत्र संबंधी कठिनाई होती है। ऐसे हीमोफीलिया, अधिक रक्तस्राव, हीमोफीलिया मतलब चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होता है, रक्त का बहना बंद नहीं होता है। थैलेसीमिया, डॉक्टर ने खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी या विकृति होना बताया है। सिकल सेल डिजीज, चिकित्सक ने खून की अत्यधिक कमी बताई है। खून की कमी से शरीर के अंग या अवयव खराब हो गए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं स्पेशल जो डिप्लोमा है उससे रिलेटेड चीज़ आपको मैं नहीं पढ़ाऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।